हमारे साथ हैं विजय गुरु जी। हाँ जी, ये वीर बदेश्वर गद्दी से भी जुड़े हुए हैं। इन्हें गुरु का दर्जा भी दिया गया है। लोग इनके पास आते भी हैं। और अगर बात की जाए तो सोशल वर्कर, तो यंग स्टेज में ही इन्होंने सोशल जो काम है उनमें अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था। और साथ कहें तो ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन थी उन पर ही इन्होंने काम किया। अपने जितने भी यंगस्टर थे उनको अच्छी लाइन पर लाया। और जगह जगह पर अगर बात करें तो ये गांव जाकर लोगों को अवेयर करते थे कि कैसा आपने रहना है, देश को किस तरह से चलाना है। तो ये बड़ी बात होती है। आइए हम बात करते हैं विजय गुरु जी से। तो ये हमें बताएंगे कि जिस तरह से महामारी चल रही है इसमें किस तरह का सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है और लोग दे रहे हैं और इनका क्या मोटिव है। शुक्रिया राकेश जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारक देता हूं जेके ब्रेक न्यूज़ में कि आपने ये एक चैनल अपना शुरू किया और आप समाज के लोगों के पास जाके और लोगों से अच्छे अच्छे व्यू लेके और पब्लिक तक देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, न्यूज़ का काम है। बाकी जहां तक मसला है कि आपने ये जो आज आपने जो जिक्र किया कि राजौरी शहर के अंदर जो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो है वो दस्तक दी है इसने, ये कोई शक की बात नहीं है कि हमारा राजौरी शहर जो था वो एक ग्रीन जोन में था। जहां तक हम न्यूज़ सुनते थे कश्मीर की, जम्मू की या दिल्ली की या बॉम्बे की या किसी दूसरे मुल्क की, तो कहीं ना कहीं जो है वहां पे हाय कार थी ये कोरोना वायरस की वजह से। और हमारा राजौरी एक शहर जो था या इससे आगे पुंछ जो था, ये दो शहर ऐसे थे जहाँ पे बिल्कुल ग्रीन था। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री जो लोगों की है वो बाहर से आए और कहीं ना कहीं राजौरी शहर जो और पुंछ भी जो है इस चीज़ की चपेट में आया। जो हमारी तहसीलें हैं जैसे निशारा है, सुंदरबनी है, कालाकोट है, बुद्धल है, समोट है, थना मंडी है, इवन के वहां तक भी ये चीज़ चली गई। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन जो है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है कि लोग शोशेबाजी ज़्यादा देते हैं। शोशेबाजी से क्या होता है कि ये चीज़ जो फैलती है और उससे इंसान डर जाता है। मैं कहता हूँ डरने की कोई बात नहीं है। आज आप राजौरी शहर को देख लीजिए कि डे बाय डे केस आ रहे हैं और यहाँ के इंतजामिया जो है, जैसे यहाँ के डीसी साहब हैं, बहुत अच्छा, वो यहाँ के लोकल भी हैं, पुंछ के हैं, सुरनकोट के हैं, यहाँ के लोकल हैं। और मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो 80% तक काम कर रहे हैं तो 20% हमारा समाज के लोगों का भी फर्ज है कि हमें आगे आके एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ बटाना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है लोगों को गलतफहमी से दूर निकालना चाहिए। और जो लोग इस चीज को बुरा समझते हैं कि किसी को ये वायरस लग गया तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा इसकी लपेट में आ जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कहीं ना कहीं जो है हमें इस चीज का परहेज करना है, वक्फा बना के रखना है, ये इसमें कोई शक नहीं है। हाथ धोने हैं, वक्फा बना के रखना है, जैसे जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है उस पर हमें गौर करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि लोगों का दिल ना हम तोड़ें, लोगों का हौसला बना के रखें। अभी हाल ही में क्या हुआ कि हमारे वार्ड नंबर 12 में एक सेंटर बनाया गया जहां पे बाहर से लोगों को आके रखा गया, तो कुछ लोग इसकी निंदा करने लगे। मैं कहता हूं ये बड़ी गलत बात है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर गवर्नमेंट कहीं ये सोच समझकर ये सेंटर बनाती है जहां लोगों को रखा जाता है तो इसमें क्या गलत बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे और सेंटर बनने चाहिए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसमें पर्सनल किसी को क्या एतराज है कि ये सेंटर ना बने या ये कुछ, ये चीजें गलत है। इसमें ऐसा है कि राजौरी शहर जो है ये एक पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और जो गरीब तबका है यहाँ पे उनको इस चीज का डर लग जाता है कि ये हमें होगी तो हम क्या करेंगे, ये है वो है, तो इस किस्म की पैनिक जो लोग फैलाते हैं ये चीज ना फैलाएं। जिस तरह से विजय गुरु जी ने कहा कि अगर गवर्नमेंट, अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से जगह जगह पर थोड़े पॉइंट बना रही है कि एक जगह पर रश ना हो और लोगों के प्रॉपर टेस्ट हो जाएं, तो हम लोगों को भी चाहिए कि पैनिक ना हो। जहां वो रखते हैं टेस्ट पॉइंट उन्हें सहयोग करें और प्रॉपर जाकर चेक करें।
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले के पास इस टेस्ट को ना रखा जाए, हमें बीमारी लग जाएगी। ये बात कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लोगों को पैनिक करने की बात है। हम उन लोगों से प्रे करते हैं कि जो लोग इससे दूरी बनाते हैं कि वो टेस्ट जो कॉर्नर बनाए जाते हैं वो हमारे घर के पास ना हो, तो क्या अगर टेस्ट कॉर्नर हटाए जाएंगे तो एक ही जीएमसी में अगर सभी हल्ला बोलेंगे तो क्या प्रॉपर टेस्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। लास्ट में हम विजय गुरु जी से यही पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर बुजुर्ग और बच्चे घर में रहते हैं तो उनको किस किस बात की इंस्ट्रक्शन रखनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि राजौरी शहर के अंदर ये जो सेंटर बनाए गए हैं, पहला नंबर तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बुजुर्ग माताएं हैं या घर में कोई बुजुर्ग है, अगर कहीं ना कहीं वो इस वायरस की चपेट में आता है तो कम से कम वो दूर के बजाय कम से कम नजदीक तो होगा। कोई उसको पूछ तो सकता है, कोई अपना जाके उससे बात तो कर सकता है, दूर से बात कर सकता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। इंतजामिया ने जो ये सोच समझ के फैसला लिया, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ राजौरी शहर के अंदर ये हमारा तो रोल सिविल सोसाइटी का बहुत कम है, लेकिन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये हमारा, देखिए आप, मेडिकल का कितना बड़ा रोल है, जो लोग कितना रिस्क लेके इस चीज को आगे आ रहे हैं, और इसमें म्यूनसिपलिटी का बड़ा, जो सफाई कर्मचारी हैं, इनका कितना बड़ा रोल है। समाज में इसी तरह अच्छे लोगों का रोल होना चाहिए, जो लोग आगे आए और लोगों को अवेयर करें, अवेयरनेस दें लोगों को कि ये डरने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई घबराने की। देखिए, हमारे इस वक्त राजौरी और पुंछ में डेथ रेट बहुत कम है। अभी तक किसी की कोई इस चीज से डेथ नहीं हुई है। अगर कोई इक्का दुक्का हुई भी है कहीं पे दूर दराज इलाके में, तो उसकी कोई हिस्ट्री होगी, कोई शुगर से होगा, कोई बीपी से होगा, या कोई और चीज से हो सकता है, इससे भी टच हो। लेकिन इतना यहाँ पे इस किस्म का कोई लॉस नहीं हुआ है। हमारे ये भगवान की मेहर, उस ऊपर वाले की मेहर रही है हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, और पुंछ में भी कोई ऐसा केस अभी तक नहीं सामने आया। जिस तरह से विजय गुरु जी ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये इन्फेक्शन है, ये बीमारी नहीं जी। इन्फेक्शन को दूर करना आसान बात है। पहले की तरह, जिस तरह हम पुराने ज़माने की बात करें तो किस तरह से लोग दूर से नमस्कार करते थे और कितनी दूरी बनाकर एक दूसरे से बातें करते थे, और खासकर जब भी किसी के घर जाते थे सैनिटाइज होके जाते थे, हाथ धोकर, और कभी खाना खाते थे हाथ धोकर खाते थे, और 3-4 बार हाथ धोते थे, फ्रेश रहते थे, और बीमारियां कम थी। और ये समाज आज हम इस स्टेज पे ले आया है कि हमें वही चीजें आज फिर दोहरानी है। और विजय गुरु ने जिस तरह से हमारे चैनल से बात की, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब इनसे कहते हैं कि लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि राजौरी का जो इंतजामिया है बहुत अच्छा है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ की पुलिस है, उसका भी बहुत रोल है। डे एंड नाइट उन्होंने की हुई है। यहाँ के एसएसपी साहब को हम मुबारकबाद देते हैं, यहाँ के डीआईजी साहब को मुबारकबाद देते हैं, यहाँ के एडिशनल एसपी साहब को मुबारक देते हैं, और यहाँ की तमाम जो पुलिस है, इवन के एसएचओ साहब भी जगह जगह जाके इस चीज पर गौर कर रहे हैं। ये हमें बड़ी मुबारकबाद देते हैं इनको कि पुलिस भी हमारी बड़ी चौकन्नी है इस मसले में। और कहीं ना कहीं जो लोगों को एक चीज बताई गई है कि अपना मास्क जो है वो जरूर पहन के घर से निकलें। ये एक बड़ी जरूरी चीज है कि मास्क जो है हर आदमी इसको अपना हिस्सा बना ले। कोई भी आदमी घर से बाहर बिना मास्क के ना निकले। अगर मास्क पहन के वो निकलेगा तो अपने आप को वो सेव करेगा और दूसरों को भी सेव करेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये है कि आज लगभग हमारा राजौरी शहर 20 दिन से बंद है, जो इस वायरस की चपेट में आया हुआ है। तो हम लोग जितना जल्दी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे और जितना जल्दी हम इस चीज को क्लियर करवाएंगे, इतना जल्दी हमारा ये सिस्टम ओपन हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को आगे आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने टेस्ट करवाने चाहिए। जहां तक बाकी हमारा मसला है, हम भी टेस्ट के लिए तैयार हैं। हमने अपने साथियों को बोला हुआ है कि आप सब टेस्ट करवाएं अपने, क्योंकि टेस्ट करने में जो चीज क्लियर हो जाती है, इससे बंदे को शक और वहम खत्म हो जाता है। और हम मीडिया को भी कहते हैं कि मीडिया वालों का भी एक बड़ा रोल है समाज के अंदर, कि वो भी जगह जगह जाके लोगों को जागृत करते हैं और इस किस्म की जो रिपोर्टें हैं वो ऊपर तक पहुंचाते हैं। आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर राज है, और मैं कहता हूं कि गवर्नर राज के अंदर हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हर चीज हमें आ रही है और सेंटर हर चीज उसको दे रहा है। हर चीज हमें जम्मू कश्मीर के अंदर मिल रही है। उसके बावजूद भी लोग जो है फिर कहीं ना कहीं गिला करते हैं किसी न किसी चीज पर। हम मान सकते हैं कि गिला हो सकता है, लेकिन ये वक्त है अपने देश के लिए आगे आए। और नौजवानों को चाहिए
कि अपनी देश की जो सेवा करें और जो कोई भूखा है उस तक कोई चीज पहुंचाएं। ये बहुत बड़ी सेवा है देश की। और ये जो इस वक्त माहौल चल रहा है, ये माहौल ऐसा नहीं रहेगा। बहुत जल्दी इस चीज से हम बाहर निकलेंगे और राजौरी एक ग्रीन जोन में आ जाएगा और हमारा आगे जो इसे पुंछ एरिया है वो भी ग्रीन जोन में आ जाएगा और जितनी हमारी तहसीलें हैं इस सभी ग्रीन जोन में आ जाएंगी। इसके साथ साथ ये है कि हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से अपने म्यूनसिपलिटी राजौरी को कि आप लोगों के जो सैनिटाइज करने वाले जो वर्कर हैं उनको आप थोड़ा सा उनको भी फिट रखें और उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। और साथ साथ में ये है कि उनको बराबर जो है छिड़काव करने की दवाई दी जाए ताकि वो वार्ड वाइज जाके नाली जो घर का कूचा या किसी घर के अंदर जिसको कोई शक है वहां पे जाके सैनिटाइज करें तो लोगों को इस चीज से भी बड़ी बेहतरी मिलेगी। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे गुरुजी, विजय गुरुजी, उन्होंने हमसे बात की। राकेश शर्मा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी।